हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज़ मानवी और फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे जो आज हमारा आरबी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, प्री एग्ज़ाम। तो उसकी हमने सारे शिफ्ट्स को मिला के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है। इससे आपको कल की जो शिफ्ट होनी है 27 मार्च की, उसमें काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को आप देखिए। इसमें हमने लगभग 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज की शिफ्ट से। मिक्स क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें दे रखा है कि एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। 6 पर्सनल स्टैंडिंग इन सच अ वे, 6 लोग खड़े हुए हैं। तो डायरेक्शन बेस्ड देखते ही हम पहले क्या बना लेंगे, डायरेक्शन बना लेंगे। 6 लोग खड़े हुए हैं कि किस तरह से ए इज 35 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू डी। डी के वेस्ट में, ठीक है, डी के वेस्ट में कहाँ है, ए है 35 मीटर की दूरी पर, ये ए है। उसके बाद लिखा हुआ है डी के रिस्पेक्ट में, जो साउथ के रिस्पेक्ट में साउथ में ई है, तो साउथ नीचे हो जाएगा हमारा। 40 है तो लगभग 40 हमने बना लिया, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद लिखा हुआ है सी जो है वो सी और बी का दे रखा है, हम नहीं बनाएंगे अभी। फिर लिखा हुआ है ई के रिस्पेक्ट में कहाँ पर जाना है, ईस्ट में, कितना 15 एफ। तो ई का इधर हो जाएगा 15 लगभग, कितना कौन है, एफ है। उसके बाद एफ के रिस्पेक्ट में नॉर्थ में जाना है, हमें क्या बनाना है, सी। तो एफ का नॉर्थ ऊपर होगा, 15 ही बनाना है। ये हो गया सी, कितना है ये 15 है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ था कि बी के ईस्ट में सी है 20। तो बी के ईस्ट में है तो 15 ये हो गए, और 20 हमारे थोड़ा सा 15, तो ये पूरा आएगा टोटल हमारा। और ये हमारा 5 एक्स्ट्रा किसके ईस्ट में, बी के। तो ये हमारा 15 है, और ये जो एक्स्ट्रा है ये 5 है। ये हमारा डायग्राम बन गया। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं एफ के रिस्पेक्ट में बी कहाँ है। एफ ये है, बी ये है, तो ऐसे एरो बनेगा, दैट मीन्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर पूछा गया है इफ बी जो है, अगर बी ईस्ट में 5 मीटर वॉक करता है तो ई से किस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर बी जो है वो 5 मीटर वॉक कर रहा है, देखो कहाँ कर रहा है, ईस्ट में कर रहा है, इस साइड कर रहा है, डेट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा वो, यहाँ पर वो खड़ा होगा। तो यहाँ से ई से किस डायरेक्शन में है, वो किस डायरेक्शन में है, देखो ऊपर की साइड है, नॉर्थ में है, तो नॉर्थ टिक कर देंगे, डेट मीन्स ऑप्शन ए। फाइन। फिर हमें दे रखे थे कुछ क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के। लिखा हुआ है 7 मेंबर्स एक फैमिली में, इसमें 2 जो है वो मैरिड कपल्स हैं। पी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एम। तो जो पी है, पी जो है वो ग्रैंड मदर है किसकी, एम की, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि वी जो है वो फादर इन लॉ है, सॉरी डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है वो फादर इन लॉ है किसका, डी का। वी इज द मदर ऑफ ई, वी इज द मदर ऑफ ई। फिर लिखा हुआ है एन इज द ब्रदर ऑफ एम। तो जो एन है वो इसका भाई है, इसका मतलब इसकी फादर मदर सेम होंगे। एंड हिज मदर इज ई। देखो यहाँ पता लग गया कि इनकी मदर कौन है, ई है, ठीक है। इनकी मदर ई है, जो ई है उनकी मदर कौन है, वी है, ये हमें दे रखा था। लेकिन अब देखो ये यहाँ मदर पहले लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो इसकी जो होंगी वो मदर, इसकी मदर होंगी ई की, और ये जो होंगी वो मदर इन लॉ होंगी। इसका मतलब ये वी आ गया हमारे पास, ठीक है। और लिखा हुआ है एन और एम जो है वो अनमैरिड है, ये दोनों अनमैरिड हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पर एक पर्सन चाहिए मैरिड, हमें कितने कपल चाहिए थे मैरिड के, 2 कपल्स चाहिए थे, राइट। तो एक यहाँ पर हमारा एक कपल आना है, और एक यहाँ पे, यहाँ पर, या फिर इन दोनों में से कोई एक आना है। ये तो हम लगा चुके वी और ई। डब्लू और इसका जो है वो बेटा नहीं है, बेटा बेटी नहीं है उसके, इसका हस्बैंड वाइफ है। तो अब देखो अगर मैं डब्लू को यहाँ पर रखूंगी तो मुझे इसका बेटा चाहिए, लेकिन इसमें हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इन लॉज वाला वाला पार्ट चाहिए। तो अगर मैं डब्लू को यहाँ पे सेट करूं, डब्लू एंड देन डी, फाइन, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, हिज मदर इज ई। तो ये तो मदर आ जाएगा, ये डी क्या आ गया, इसके मेल पर्सन, मतलब इन दोनों के फादर आ गए। तो 2 मैरिड कपल हो गए हमारे पास, और ये जो एन और एम है वो अनमैरिड हो गए। फाइन। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि हाउ इज एम, एम किस तरह रिलेटेड है डब्ल्यू से। एम का देखो, एम का जेंडर क्लियर नहीं है ना, तो पता हमें नहीं है कि वो मेल है क्या वो फीमेल है। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, सी एंड डी आ जाएगा। फिर पूछा गया है वी रिलेटेड टू डी। वी का देखते हैं क्या है, वी ये है, डी ये है, वी इसकी मदर है, ये ई की मदर है, ई इसकी वाइफ है, तो ये क्या हो जाएंगी, इसकी मदर इन लॉ हो जाएंगी। दैट मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से हमें ब्लड रिलेशन की भी कुछ क्वेश्चंस और भी दे रखे थे, जितने मुझे याद है मैंने वो क्वेश्चंस यहाँ पर पुट कर दिए हैं। लेकिन आपको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको मेनली वो बता रही हूँ कल के एग्जाम के लिए। फिर आ जाते हैं, एक हमें दे रखी थी सर्कुलर बेस पजल। इसमें 8 लोग बैठे हैं, पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू, सारे के सारे सेंटर फेस कर रहे हैं। हमने फटाफट से इसको ड्रॉ किया।
एक सर्कुलर बेस पजल है, सर्कुलर बेस में बैठे हुए हैं टेबल पे 8 लोग हैं जो इनसाइड सारे फेस कर रहे हैं। लिखा है पी के राइट में सेकंड क्यू है, तो पी ये हो गया, इसका सेकंड राइट क्यू ये आ गया, फाइन। फिर 1 पर्सन इज सिट बिटवीन आर एंड क्यू, अब क्यू ये है तो एक पर्सन को बैठाना है, तो इस साइड तो पी है, इस साइड हमारा आर आ जाएगा। फिर लिखा है वी जो है वो आर के पास बैठता है लेकिन क्यू के पास नहीं, तो वी और आर को साथ में बैठाना है। अगर मैं वी को यहाँ बिठाऊंगी तो वो क्यू के पास आ जाएगा, इट मीन्स वी यहाँ नहीं होगा, तो वी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर लिखा है डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में एस है, दो पोजीशन हमें सेम चाहिए, मतलब एस रखना है, उसके लेफ्ट में डब्ल्यू रखना है, डब्ल्यू के लेफ्ट में एस रखना है, मतलब तो यहाँ पर ही है दो पोजीशन, यहाँ पर तो अलग अलग है, तो डब्ल्यू इसका लेफ्ट क्या आ जाएगा एस, क्योंकि सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं। फिर लिखा हुआ है जो टी है वो डब्ल्यू के अपोजिट नहीं बैठा है, अगर टी जो है वो डब्ल्यू के अपोजिट नहीं बैठा, इट मीन्स यहाँ पर बैठा होगा, कौन सा पर्सन बचा है, बस यू, यू यहाँ सेट कर दो, सॉल्व हो गया। देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं यू के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो यू ये है, इसका सेकंड लेफ्ट कौन है, टी है, डेट मीन्स ऑप्शन ए टी हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि कितने लोग बैठे हैं एस और वी के बीच में, अगर हम एस के लेफ्ट में काउंट करते हैं, एस और वी के बीच में कितने लोग हैं, एस का लेफ्ट इस साइड ही हो, कोई भी नहीं बैठा इसके बीच में, नो वन, आंसर क्या हो जाएगा, नो वन। फिर पूछा गया इसमें से सब ग्रुप बना रहे हैं, कोई एक होगा जो ग्रुप फॉलो नहीं कर रहा होगा, वो कौन सा पर्सन है जो ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम चेक करेंगे आर और पी, डेट मीन्स आर और पी, देखो आर और पी कैसे हैं, अपोजिट है। फिर क्या है एस यू टी वी, एस यू ये देखो ये अपोजिट नहीं है, टी वी अपोजिट है, मतलब हम सारे अपोजिट दे रखे हैं, केवल एस और यू क्या है वो अपोजिट नहीं दे रखा, ऑप्शन हो जाएगा बी वाला आंसर, ठीक। फिर पूछा गया है यू के रिगार्डिंग कौन सा वाला ट्रू है, तो यू को देखते हैं, यू ठीक है, इसकी बताना है इसके रिगार्डिंग कौन से ऑप्शंस ट्रू आ रहे हैं। यू फेसिस डब्ल्यू और यू और क्यू इमीडिएट नेबर्स, यू फेसिस डब्ल्यू बिल्कुल ठीक है, यू और क्यू नेबर्स है बिल्कुल ठीक है, दो ठीक आ रहे हैं हमारे। फिर पूछा गया है बोथ ए एंड बी, हो सकता है ये हो। फिर पूछा गया है यू सिट्स सेकंड द राइट ऑफ वी, वी के सेकंड राइट में, वी के सेकंड राइट कौन है, डब्ल्यू है, यू नहीं है, इट मीन्स लास्ट वाला हमारा गलत था, तो दो हमारे ठीक है, हम ऑप्शन क्या पुट कर देंगे, ऑप्शन टिक कर देंगे बोथ ए एंड बी, इसमें सी ऑप्शन टिक करेंगे, फाइन। फिर पूछा गया टी के सेकंड लेफ्ट में कौन सा है, टी का सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, मतलब डब्ल्यू हो जाएगा आंसर, डब्ल्यू कहाँ पर है, ऑप्शन बी पर, फाइन। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछे गए थे सर्कुलर बेस अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस, 5 ही क्वेश्चंस इसके पूछे गए थे रिलेशन वाले टॉपिक के, ठीक है। उसके अलावा उसके आगे हम आ जाते हैं, हमारे पास ये एक सेट पूछा गया था, इसमें वर्ड्स की जगह पे हमें नंबर्स का सेट दे रखा था। क्वेश्चंस हैं इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड डिजिट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ऑड नंबर से 2 हटाना है बीच वाले डिजिट से, तो ये ऑड है, 2 कम कर दिए कितना आ जाएगा 4, ये ऑड है, ये ऑड है, यहाँ पे कितना आ गया 7, ये ऑड है, यहाँ पर कितना आ गया 0, 2 क्योंकि माइनस करना है हमको, 7 है। फिर लिखा हुआ है और 2 को हमें ऐड करना है विद ऑल इवन नंबर्स इन द फर्स्ट डिजिट, इवन कौन सा, ये 2 ऐड कर देंगे तो 4 आएगा, 2 ऐड कर देंगे 9 आ जाएगा, और तो कोई इवन है नहीं, बाकी पूरा नंबर हमें सेम ही रखना है, ठीक है। फिर क्या पूछा गया है क्वेश्चन, फिर पूछा गया है कि लोवेस्ट नंबर कौन सा है, देखो लोवेस्ट कौन सा है 418, डेट मीन्स 218 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट से पूछा गया है इफ थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें से, ये वाला थर्ड डिजिट कौन सी, इसकी 9, डिवाइड किया जाता है इसको फर्स्ट डिजिट ऑफ लोवेस्ट नंबर कौन सा है इसमें से 218, इसका फर्स्ट डिजिट मतलब 2 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा 4.5 आएगा, डेट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर पूछा गया है इफ इन ऑल द डिजिट्स ईच नंबर आर अरेंज असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सेट कर देते हैं 1 to 8, फिर क्या है 237, फिर 149 और 299, तो क्या पूछा हाईएस्ट कौन सा, देखो 3 5 6 वाला, बाकी सब छोटे हैं, तो 563 ठीक आंसर हो जाएगा 563। उसके बाद हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे इनइक्वालिटी के, स्लॉक्स का टॉपिक शिफ्ट 1 में तो नहीं आया था आज, उसके अलावा इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आए थे, ये डायरेक्ट इनइक्वालिटी दे रखी है, वी को जाना है जेड के, यहाँ पर वी ये है और जेड ये है, देखो बीच में लेस देन आ रहा है, हमें चाहिए ग्रेटर देन, तो फर्स्ट वाला तो फॉलो नहीं कर रहा। वी इक्वल है, क्या वी इक्वल है, नहीं, वी इक्वल भी नहीं है, बी इज लेस देन इक्वल टू, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स नाइदर ऑप्शन ए नॉट टू फॉलोज, फाइन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं,
नेक्स्ट में है ई और क्यू, इसमें भी देखो ई और क्यू ही दे रखा है। अब देखो ई ये है, क्यू ये है, ई और क्यू के बीच दोनों साइन हमारे इंक्लूड हो रहे हैं, लेस देन भी हो रहा है, ग्रेटर देन भी हो रहा है। और यहाँ पर भी देखो आप, एक बार लेस ग्रेटर पूछा गया है, एक बार लेस पूछा गया है ई के लिए, तो दोनों साइन आ रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा इसका आंसर आइदर। फाइन। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है ये सिटिंग का ही, इसमें सारे के सारे पर्सन लीनियर में बैठे हुए हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं। इसको बनाते हैं, 7 पर्सन है। पूछा गया है कि जो बी है वो बोला गया है कि जो बी है वो एफ और ए के बीच में बैठा हुआ है। तो बी कहाँ बैठा हुआ है? एफ और ए के बीच में। एफ और ए में से कुछ भी हो सकता है आगे पीछे। जी जो है वो डी के लेफ्ट में है। फिर 2 पर्सन जो है वो ए और डी के बीच में आते हैं। ए और डी के बीच में कितने हैं? 2 हैं। पता नहीं कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट, पर 2 हैं। और फिर कहा गया है कि ए के इमीडिएट राइट में सी है, ठीक है। फिर कहा गया है कि 2 पर्सन है, किसके किसके बीच में? बी और ई के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। तो बनाते हैं। तो हम इस पॉसिबिलिटी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखो हमको बोला गया है कि ए और डी के बीच में 2 पर्सन है, या फिर हो सकता है डी और ए के बीच में 2 लोग हों, ये हमने बना दी। फिर है ए के राइट में सी है, नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो सी इस साइड होगा, यहाँ पर सी इस साइड होगा, ये भी बना दिया। फिर बोला गया है जी जो है वो डी के जस्ट लेफ्ट में है, तो जी इसमें यहाँ पर होगा, इसमें जी यहाँ पर हो जाएगा, ये भी बना दिया। फिर बोला गया है कि ए और एफ के बीच में बी है। देखो ए इसमें ये है, अगर मैं आगे रखूंगी तो एफ आ नहीं पाएगा, तो एफ बी ये हो गया, एफ ये आ जाएगा इसमें, इसके हिसाब से बी ये आएगा, एफ ये आएगा, ये भी हमने पुट कर दिया। फिर बोला गया है बी और ई के बीच में 2 पर्सन का गैप है। देखो अगर इसमें देखा जाए तो बी इस साइड तो आ नहीं पाएगा ई, तो 1 और 2 हमें ई यहाँ रखना पड़ेगा। इसमें इस साइड ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 2 का गैप के बाद ई यहाँ रख देंगे। अब आप देखो इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन हो रहे हैं, कि हमें कितने पर्सन रखने थे? 7। तो ये तो रॉन्ग हो गई, ये वाली बिल्कुल ठीक है। जी डी एफ बी ए सी 7 पर्सन का, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है सी के राइट में कितने बैठे हैं? सी के राइट में कितने बैठे हैं? केवल एक बैठा है, ओनली 1, ऑप्शन ए। फिर बोला गया है कि राइट एंड से थर्ड कौन सा है? राइट एंड से थर्ड, राइट से थर्ड 1 2 3, दैट मीन्स ए ठीक हो जाएगा। फिर पूछा गया है एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है? चेक करते हैं। जी और ई बैठा है एंड पर, जी और ई, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद पूछा गया है, ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। फिर हमसे एक हमें अल्फ़ाबेट सीरीज दे रखी है, इसके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? राइट विच लेटर इज विद द 3rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड 18th फ्रॉम द राइट। जो अभी हमें लेफ्ट और राइट दे रखा होता है, हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। हम 18 में 3 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 21। कहाँ से चेक करेंगे? 21 राइट हैंड से चेक करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। क्या आ रहा है हमारे पास? आर आ रहा है। आर हमें यहाँ पे दे रखा है? नहीं दे रखा है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। हाँ आर आ रहा है। आर नहीं है तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। फाइन। उसके बाद क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5th टू द राइट एंड 13th टू द लेफ्ट। इसमें भी दोनों दे रखे राइट लेफ्ट, तो प्लस कर दो। 13 + 5 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कहाँ से चेक करेंगे हम? लास्ट लेफ्ट से 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर? एफ यहाँ पर भी नहीं दे रखा, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। फाइन। उसके बाद देखते हैं क्या दे रखा है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द 3rd टू द लेफ्ट। 3rd कौन सा है? एच है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है 5th टू द राइट। 1 2 3 4 5 5th मतलब टी। इनके बीच में कितने लेटर्स आते हैं? तो अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो कितने आते हैं? एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी आर एस, एस तक आना, टी तो लास्ट हो गया। तो कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 11 लेटर्स आ रहे हैं। थिंक एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, हाँ एस कितने आ रहे हैं? 11 आ रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर 11 ऑप्शन में नहीं है, बट इसका आंसर 11 हो जाएगा। फाइन। तो ये वो क्वेश्चन थे कुछ जो कि आज की शिफ्ट में, आज की सारी शिफ्ट्स में मिलाकर पूछे गए थे।
तो अगर आपका पेपर कल है तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आप कल के एग्ज़ाम में भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएँगे तो आप आसानी से बना पाएँगे। तो कल की शिफ्ट वालों के लिए सबको ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पेपर को सॉल्व करिएगा और अच्छे अटेम्प्ट करके आइएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।